हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग जिंगतियान शनयान बिंग को हार मानने को कहता है, पर वह हार नहीं मानती और गुस्से से अपने स्वॉर्ड एनर्जी को शो करने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि शनयान बिंग अपने स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने ब्लड ड्रॉप्स के जरिए एक और स्वॉर्ड क्रिएट करती है और उन दोनों के जरिए काफी पावरफुली यांग जिंगतियान पर अटैक करने जाती है। ये देख यांग जिंगतियान उस पर अपने आइस स्पेयर के जरिए अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों ही दूर जा गिरते हैं, जिसमें शनयान बिंग यांग जिंगतियान के आइस पावर से बने पत्थर पर जा गिरती है। ये देख सब चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर इन दोनों में से विनर कौन है, क्योंकि उस धमाके के कारण वो दोनों ही घायल हो गए होते हैं और बेहोश हो गए होते हैं। ये देख तो एल्डर्स भी हैरान होते हैं और कहते हैं आजकल के जनरेशन के बच्चे तो सच में कमाल के होते हैं। वहीं यांग जिंगतियान खड़ा होकर फिर से काफी एरोगेंटली शनयान बिंग को हार मानने को कहता है और ये भी कहता है कि अगर तुमने हार मान लिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर फिर भी शनयान बिंग उसके इस बात से राजी नहीं होती। ये देख सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं यांग जिंगतियान के उस बर्फीले पत्थर पर गिरने से शनयान बिंग की बॉडी बर्फ में जमने लगती है। ये देख उसकी फ्रेंड लियू किंग उसके पास जाती है और उससे उठने को कहती है, तो शनयान बिंग उससे कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैंने अब भी हार नहीं मानी है। और ये कहते हुए वो खांसने लगती है और साथ ही ब्लड वोमिट भी करने लगती है और लियू किंग को वहां से जाने को कहती है। पर लियू किंग उसकी बात नहीं मानती और उससे काफी इमोशनल होकर कहती है नहीं, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। और शनयान बिंग की हालत देख वो वहाँ के लोगों से उसकी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसे देख फेंग मुबाई से पूछता है आखिर ये लड़की है कौन। तो मुबाई उससे बताता है कि लियू किंग एल्डर यांग के क्लास की स्टूडेंट है और साथ ही शनयान बिंग की एक लौती फ्रेंड। तभी लियू किंग को रोता देख हानियो फेंग से पूछती है क्या तुम्हारे पास शनयान बिंग को बचाने का कोई रास्ता है। तो फेंग कहता हाँ, और जैसे ही वो आगे जाता है तो एक बंदा शनयान बिंग की मदद करने को तैयार हो जाता है। पर यांग जिंगतियान उससे डराने धमकाने लगता है कि अगर तुमने इसकी मदद करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जिसे सुनकर वो बंदा भी डरकर पीछे हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे शनयान बिंग की बॉडी पूरी तरह से बर्फ में जमने लगती है। ये देख फेंग यांग जिंगतियान से मुस्कुराते हुए कहता है लगता है यंग मास्टर यांग उसे मरने से नहीं रोकेंगे, तब तो मेरे लिए यंग मास्टर यांग के हाथों मरना सौभाग्य की बात होगी। और ये कहकर वो बैटल ग्राउंड में जाकर लियू किंग को उठाता है। ये देख यांग जिंगतियान को काफी गुस्सा आता है और वो फेंग से कहता है कि शनयान बिंग के एनर्जी को रीस्टोर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि इसे बचाने की कोशिश मत करो। जिसे सुनकर फेंग एक जेड बॉक्स को बाहर निकालता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग हीट रिलीज होती है और वो हीट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वहाँ के सारे लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। वहीं ये देख उन सब में से एक लड़की चौंक कर फेंग से पूछती है आखिर उस जेड बॉक्स के अंदर है क्या जो वो इतना स्ट्रॉन्ग हीट रिलीज कर रहा है। तो फेंग उसे बताता है कि इसके अंदर रेड ड्रैगन की बाइल है जो कि लावा में रहते हैं, इसलिए ये कोल्ड पॉइजन का इलाज कर सकते हैं। और ये कहकर वो उसे शनयान बिंग पर यूज करता है तो वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। ये देख लियू किंग फेंग को शनयान बिंग की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। ये देख यांग जिंगतियान को काफी गुस्सा आता है। तभी एक एल्डर यांग जिंगतियान को विनर अनाउंस कर देते हैं, क्योंकि शनयान बिंग काफी ज्यादा घायल हो गई होती है और बेहोश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शनयान बिंग को बेहोश पड़ा उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर लियू किंग के साथ साथ फेंग, हानियो और मुबाई भी मौजूद होते हैं। जहाँ लियू किंग को परेशान देख हानियो से कहती है तुम परेशान मत हो, शनयान बिंग को जल्दी ही होश आ जाएगा। जिसे सुनकर लियू किंग उससे कहती है मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए टी तक प्रिपेयर नहीं कर पाई। तो फेंग उससे कहता है हम सब क्लासमेट्स हैं तो तुम्हें पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर लियू किंग उन्हें शनयान बिंग के लाइफ के बारे में बताती है। तो हानियो उससे कहती है कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर में
कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। जिसे सुनकर लियू किंग काफ़ी खुश होती है और वो लोग इसी तरह आपस में बातें करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग को उसके रूम में जाते हुए देखते हैं जहां उसे कुछ गड़बड़ लगती है, पर तभी वहां पर अंकल ली आ जाते हैं जिन्हें देख फेंग काफ़ी खुश होता है। तो अंकल ली उसके इम्प्रूवमेंट्स की काफ़ी तारीफ करते हैं। तो फेंग उनसे कहता है पर ये अब भी मेरे मास्टर के कंपैरेबल कुछ भी नहीं है, और साथ ही मेरे मास्टर के कंपैरेबल ये अब भी बहुत ही ज़्यादा कम है। जिस पर अंकल ली कहते हैं हाँ ये तो है, साथ ही जल्दी ही यान फैमिली में होने वाली कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है और यान फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग डेसिबल यानजी है, और कहा जाता है कि वो बस 1 महीने के अंदर ही डिवाइन गेट रिलम के 3rd लेवल की पीक तक पहुंच गया है। जिसे सुनकर फेंग चौंक कर कहता है 3rd लेवल के पीक तक? तो अंकल ली उसे कहते हैं हाँ, और अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो तुम्हें अभी ही डिसाइड करना होगा। जिसे सुनकर फेंग कहता है हाँ मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अंकल ली काफ़ी खुश होते हैं और उससे कहते हैं बहुत अच्छे, यंग मास्टर ने बिल्कुल सही डेसिबल चुना है। और फिर फेंग को ये भी बताते हैं कि मैं यहाँ पर फाइनल प्रिपरेशन करने के लिए आया हूँ, और उसे एक टिकट दिखाते हुए कहते हैं और जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।